अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। जिस तरह भाई साहब सबको पता है कि कल जी स्लिप्स आ चुकी हैं रिटर्न टेस्ट की, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो बना दूं क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से ये एक सिस्टर का कमेंट भी आया हुआ था कि जी प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट हाउ टू डाउनलोड रोल नंबर स्लिप व्हेन इट्स टाइम। तो जी आज डाउनलोड करने का तरीका भी बता देते हैं क्योंकि स्लिप्स आ चुकी है तो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी ओपन हो चुका है वेबसाइट पे, तो वो भी आज बताऊंगी कि डाउनलोड किस तरह से करनी है। जिन लोगों ने कर ली है वेल एंड गुड है, जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, जिन लोगों का माइंड सेट किया हुआ था लोगों ने मिसगाइड करके कि जी एसएमएस आएगा, तो वो लोग अभी भी एसएमएस मेल के वेट में बैठे होंगे। तो फिजिकल के टाइम भी ऐसा हुआ था कि स्लिप्स उनके आ चुकी थी, उनको पता भी नहीं था, तो उनको भी पता चल जाएगा वीडियो के थ्रू कि जी स्लिप्स उधर से आ चुकी हैं। और आज ये भी बात करेंगे कि जी स्लिप पे क्या मेंशन है और स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है, और फाइनली जो है स्लिप्स आ चुकी हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि स्लिप्स आ चुकी है सबकी, जो है 30 से स्टार्ट होने लगा है रिटर्न टेस्ट का सारा जो है प्रोसेस रिटर्न टेस्ट का। और इसके साथ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो वो भी मैंने आपसे करनी है अबाउट रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट की स्लिप्स आ चुकी है सबकी, 30 से स्टार्ट है इंशाल्लाह, 30 मार्च से स्टार्ट है रिटर्न टेस्ट का सिलसिला, जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में स्टार्ट होगा, ना कि स्पेसिफिक कुछ सिटीज़ में नहीं, सब पाकिस्तान में जितने टेस्ट हुए हैं, जितने सेंटर थे उनका साथ एक साथ होगा, बैच वाइज डिवाइड किया गया है होता है। तो इसके साथ मुझे कमेंट्स डीएम्स कुछ इस तरह के थे, जिस तरह से फिज़िकल के टाइम आप लोग एक दिन लेट चले गए या टाइम से लेट चले गए, आप लोगों की जो है टाइमिंग जो थी उससे आप लेट चले गए, आप दूसरे दिन चले गए तो उन्होंने ले लिया टेस्ट। तो रिटर्न टेस्ट में ऐसा कोई सीन कोई सिनेरियो नहीं है। आप लोगों को इवन जो है डेट जो दी गई है ना, उससे हट के वो चाहें भी सही फिर भी वो आपका टेस्ट नहीं ले सकते। क्यों क्योंकि फिजिकल के टाइम आपने रनिंग करनी थी, अपनी हाइट वेट का टेस्ट, आई साइड टेस्ट होना था, जो कि कभी भी लिया जा सकता था। और फिजिकल के टाइम ये जो होता है ये बैच वाइज डिवाइड किया जाता है और पेपर उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है, पेपर कोड भी उसी अकॉर्डिंग बनाया जाता है जिस तरह से बैच को डिवाइड किया जाता है। ठीक हो गया, उसी तरह रोल नंबर के ही हिसाब से किया जाता है। और वो पेपर एक दिन में पूरे पाकिस्तान में ओपन होता है, एक ही दिन एक ही टाइम में, एक बैच का जो एक बैच में जो शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड होते हैं कैंडिडेट, उनका एक दिन ओपन हो जाता है पेपर। जब पेपर ओपन हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट डे नहीं ले सकते क्योंकि पेपर एक ही पीछे से बनकर आता है एक बैच का। तो क्लियर हो गया कि आप लोग जो है अदर्स डेट को नहीं दे सकते इस सूरत में। और सेकेंड बात कि टाइमिंग आपको जैसे स्लिप पे भी मेंशन किया गया कि 2 घंटे पहले जाएं सेंटर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दूर दूर से जाना होता है। 2 घंटे ज़्यादा है, आप आधा घंटा या फिर मैक्सिमम घंटा पहले ही जाएं, क्योंकि टाइमिंग जो दी गई है उससे पहले आपको बैठाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको जो है गाइडलाइंस भी दी जाएगी थोड़ी बहुत, और आपकी जैसे सेटिंग सब कुछ सेट करना, और पेपर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अमूमन हर साल, पिछले साल भी बहुत सारे कैंडिडेट 10 मिनट 5 मिनट लेट हुए, पेपर ओपन जब एक बार हो जाता है फिर आपको नहीं बैठने देते, तो उन्हें नहीं बैठने दिया गया तो उनका वो वेस्ट चला गया था और नेक्स्ट चांस नहीं मिलता। तो मैं क्लियर बता रही हूँ, जिन लोगों को दूर से ट्रैवल करना है वो पहले ही चले जाए, आज से सफ़र स्टार्ट कर दें। जिनका 5 घंटे का 2 घंटे का है वो 4 बजे स्टार्ट कर दें, 3 बजे स्टार्ट कर दें, ताकि आप टाइम से, जिस तरह से एएसआई का फर्स्ट टाइम है आई गेस 9 AM है टाइम, तो उससे पहले ही आपको बैठाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद होती है, बहुत ज़्यादा तादाद होती है जिसको हैंडल करना फिर उनके बस की बात नहीं होती, बिठाना होता है उन्होंने। तो आप लोग टाइम से पहले जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा तादाद होगी तो वो पहले बिठाना स्टार्ट कर देंगे, और 9 AM उनका पेपर देने का टाइम होता है, पेपर आपको डिवाइड करने का, तो वो फिर स्टार्ट हो जाता है उसी से आधा घंटा पहले आप लोगों को बिठाना स्टार्ट करेंगे, तो तब जाकर बैठेंगे ना। बॉयज़ गर्ल्स का एक साथ होता है टेस्ट, ठीक हो गया। और अब चलते हैं जी स्लिप पे चलते हैं। पहले ये भी बता दूं कि भाई साहब का कमेंट आया था कि जी शर्म आ रही है मुझे तो ये सोच के कि रिटर्न टेस्ट जो है, कि जी शर्म आ रही है कि लड़कियों के साथ जी है रिटर्न टेस्ट या टेस्ट होगा। आप जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया है, यूनिफॉर्म जो जॉब होती है, आपने जिस फील्ड, अब बाकी अदर्स में भी सेम ही है। अब तो इवन ये जो स्टडी आप करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में किसी में, उसमें भी तो अब यही है। तो वहाँ पे आपने फील्ड वर्क जब करना है तो बॉयज़ गर्ल्स एक साथ ही करना है आप लोगों ने। गर्ल्स भी तो आप लोगों के साथ टेस्ट देंगी, आप लोगों के साथ ड्यूटी भी उनकी होती है, आप लोगों के साथ ट्रेनिंग भी वो करेंगे। तो आप लोग अभी से जब ऐसे हो जाएंगे तो आप लोग ट्रेनिंग में क्या करेंगे, ट्रेनिंग में भी तो गर्ल्स साथ होती हैं। तो आप लोग जो फील्ड वर्क में जब जाओगे, इसकी यूनिफॉर्म पोस्टों की ड्यूटी करोगे, तो तब भी तो साथ होगी। तो ऐसी बातों के जो है ना, ये फजूल में अपने जो है ना टाइम वेस्ट ना क्या करें सोच सोच के। अच्छा जी,
वेबसाइट पे जाना है, गूगल ओपन कर लें। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को पता है तो वो अब ये ना कहेगा जो हमें पता है, मुझे पता है आप लोगों को पता है, बड़े स्मार्ट हैं आप लोग माशाल्लाह से। आप लोगों को पता है, अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे, मोबाइल पे, जिस पे भी, पीसी पे, लैपटॉप पे, जिस चीज़ भी आप यूज़ करते हैं उस पे गूगल ओपन करना है। देन जो है आपने टाइप करना है www.joinasf.gov.pk की वेबसाइट को ओपन करना है। जिस तरह से ओपन करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा, जिस पे यहाँ पे आप रिटन टेस्ट की जो है ना स्लिप्स, इसका ऑप्शन आया हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई के बाद जो अकाउंट बनाया था वो ओपन करने की, ऑप्शन ही नहीं है वहाँ। और ना ही आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप ओपन नहीं कर सकते, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आपने जस्ट जो है यहाँ पे जो ये स्लिप वाला ऑप्शन आया हुआ है इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने इधर जो है विदाउट डैशेस, अपने कोई डॉट etc नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। जैसे आपकी आईडी कार्ड पे आपके डिजिट हैं उसमें हैं वैसे डॉट etc लाइंस कुछ नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना नंबर्स, जो डिजिट हैं वो सही सही पुट करने हैं यहाँ पे। और फिर देन जो है आपने स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। टाइप करना है डाउनलोड पे, और डाउनलोड आपकी स्लिप आपको शो हो जाएगी। जब स्लिप शो हो जाएगी तो आपने ऊपर 3 डॉट पे, आपके मोबाइल पे जिस तरह का ही ऑप्शन आए वह 3 डॉट पे, या फिर इस तरह का ऊपर से PDF में लोगो आ जाता है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप 3 डॉट पे करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना PDF में डाउनलोड आपके मोबाइल में हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपने पेपर पे तो निकलवानी है, तो वो आपने जो है नेट कैफेज, कंप्यूटर शॉप, CTC से जो है ना वो आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और ये भी बता दूँ, प्रिंटेड और जो है ब्लैक एंड वाइट कोई इसमें नहीं है कि आपकी जो है ना कलरफुल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ना हो। इट्स अप टू यू, जिस तरह से आपने फिजिकल की बनवाई थी आपकी मर्ज़ी है, आप कलरफुल बनवा लें, आपकी मर्ज़ी है आप दूसरी बनवा लें। तो कोई वो नहीं है इसमें कि आप क्या कौन सी लेकर आए हैं, बस हो आपकी ओरिजिनल। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप स्लिप पे आपको भी मेंशन किया गया है, मैंने भी ऑलरेडी बताया है, और आप लोगों को ये तरीकाकार दिया गया है। बहुत ही शॉर्ट है, लास्ट ईयर भी इसी तरह शॉर्ट कर दिया था। पहले बहुत लंबे चौड़े, हमारे वक्त बहुत लंबे चौड़े होते थे कि जी अपना डोमिसाइल कहाँ से है, ये वो रिलीजन etc सब कुछ पुट करना होता था। लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर भी शॉर्ट कर दिया था और अब भी शॉर्ट कर दिया है कि जस्ट आपको ये दिखाया गया कि आपने इस तरह से बबल्स जो है सर्कल फिल करने हैं। और देन जो है आपका जो पेपर कोड होगा, ये पेपर कोड अब मस्ट जो है ना सेम जो है बबल फिल करके आइएगा। ये मून, सन etc ये रोज़ हैं दिया गया, तो आपने यही लिख कर आना है। आपने आपको जो क्वेश्चन पेपर मिले उसके ऊपर एक साइड पे पेपर कोड होता है, उसको आपने देखकर अपनी जो आंसर शीट आपको येलो कलर की मिलेगी उस पर आपका जो पेपर कोड की जगह होगी ना उधर यही सर्कल बने हुए होंगे। मून वाले जो आपका है वो है, रोज़ वाला जो हो आप उसको फिल कर दीजिएगा, सही सही फिल कर दीजिएगा। ये ना छोड़िएगा। बहुत सारी गर्ल्स ने लास्ट ईयर ये गलती की थी, बहुत सारी गर्ल्स ने, कि अपना पेपर कोड गलत फिल कर दिया था, फिर कटिंग की थी, फिर वो चाहे आप फिर सही भी फिल कराएं ना, चाहे पेपर कोड था आपने सही फिल कराएं, फिर भी वो पेपर पास नहीं होता आप लोगों का। ये गलती नहीं करिएगा, जल्दबाजी में सब कुछ ये हो जाता है। आपने मेक श्योर करके आराम से रिलैक्स होकर अपने करके करना है। और क्वेश्चन पेपर पे आपका नेम, आपके वालिद का नेम, आपका CNNC नंबर लिखने होते हैं, वो भी सही से लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी आपने देना है साथ में, ठीक हो गया। और अपना नेम etc आंसर शीट पे सही सही पुट करिएगा, सही सही लिखिएगा, गलती नहीं करिएगा, ठीक हो गया। जल्दबाजी में और कटिंग नहीं करिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर आप खुद कटिंग करेंगे तो फिर आपके जो है ना नंबर कट जाएंगे। जितने आपके सही होंगे फिल हुए हुए उतने आपके नंबर होंगे। मीन्स अगर वो आंसर सही था और फिल भी सही हुआ था तो आपके नंबर कहीं नहीं जाते। अच्छा जी, इसके साथ साथ बहुत सारे ये भी क्वेश्चन थे, क्या कंप्यूटर पे होगा टेस्ट, तो कंप्यूटर पे नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि जी कंप्यूटराइज्ड आंसर शीट है, जो कॉपी है ना आंसर वाली जिस पे अपने सर्कल बने हुए हैं वो कंप्यूटराइज्ड है। मींस किस तरह के कि उसको जब ये फिल होके जाएगी कंप्यूटर पे वो स्कैन करेंगे और जितने सही होंगे कंप्यूटर बता देगा। ये होता है, ये नहीं है कि आपसे बराह रास्त कंप्यूटर पे लेंगे, नहीं। आप लोगों का जो है रिटन टेस्ट पेपर पे ही होगा, आप लोगों ने खुद फिल करना होगा। और देन जो है जब जाएगा हेडक्वार्टर फिर आपका जो है चेकिंग वो उस कंप्यूटर पे होगी। सबका LDC वाले, UDC वाले, स्टेनोटाइपिस्ट वाले, असिस्टेंट वाले, सबका पेपर पे होगा। अभी किसी का कंप्यूटर पे नहीं है। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो फिर होगा जो लोग पास होंगे रिटन में। और रिटन टेस्ट के लिए आपने अपनी जो है CNNC ओरिजिनल लेकर जाना है। जिसका नहीं है, कोई इशू है, गुम हो गया था, न्यू बनने दिया है, या फिर आपने जो है एक्सपायर्ड हो गया था फिर अब न्यू बनने दिया तो टोकन भी आप लेकर जा सकते हैं। अच्छा जी, और आपने वो लेकर जाना है, अपने साथ एक क्लिप बोर्ड ज़रूर लेकर जाइएगा क्योंकि पेपर आपने उस पर रख कर लिखना है। इसके साथ काला नीला या मार्कर लिखा है, मार्कर नहीं लेकर जाइएगा, पेंसिल लेकर जाइएगा, बेहतर है। क्योंकि वो आप जब देखेंगे ना शीट बहुत बारीक सी एक बहुत ही ऐसा पेपर होता है जिस पे आप बज़ाहिर तो मार्कर के साथ सही आपसे फिल हो जाता है कि जी आसानी से फिल हो गया, लेकिन वो जब पेपर जितने दिन आगे गुजरते जाएंगे वो इंक फैलता जाएगा और जब वहाँ पहुँचेगा तो बाहर ही निकला हुआ होगा। तो आप बेहतर है कि पेंसिल यूज़ करें, उसकी नहीं फैल
गलती इंक, क्योंकि वो बहुत बारीक सा पेपर होगा। आप जब देख कर रहे हैं ना टेस्ट तो फिर आप बताइएगा कि इस तरह सा पेपर था। अच्छा जी, बिल्कुल छोटा सा बबल भी बिल्कुल छोटे से होंगे, बड़े बड़े नहीं होंगे कि आपने ऐसे फिल करना है और आराम से फिल करने है, फाड़ना नहीं है फिल करते वक्त। ये क्लियर कर दूँ कि जी इस तरह का टेस्ट होगा, डाउनलोड इस तरह से स्लिप होगी और आप लोगों ने ये साथ लेकर जाने हैं। इसके साथ अगर आपका नेम और कुछ ऊपर गलत पुट किया हुआ है आंसर शीट पे, या फिर आपका कुछ गलती है, कोई चीज़ मिस्टेक है उस पर आंसर शीट पे, तो आप लोगों ने जो है ना निगरान जो होगा ना ऊपर ड्यूटी पे, उससे बता देना है, उससे मशवरा कर लेना कि ये क्या है, ऐसे क्यों है, ये है वो है, खामोश होकर नहीं बैठना। ठीक हो गया। आपकी ये जो आगे वाली सीट पे, जो साइड वाली सीट पे होंगे उनके पेपर जो है ना मुख्तलिफ होंगे, मीन्स क्वेश्चन सेम होंगे, तरतीब चेंज होगी, तो आपने जो है ना नकल भी नहीं करनी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो अदर के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो है आप भी आज की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो ना तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर गाइड करूँगी। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अपनी तैयारी कर लें, अभी भी दिन है, सीरियस हो जाएं। अब जो काम आपके जो है ना आप दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटे दें, 3 घंटे दें, आप दिन रात एक करने वाले दिन है, क्योंकि यही मौका है आपको मंजिल अपनी पाने का। अगर ये चला गया तो फिर नहीं आने वाला हाथ में, फिर अगले साल फिर करिएगा। तो अपनी तैयारी करें, मुकम्मल करें, दिन रात लगा दें। मेरी बेस्ट विशेज़ सबके साथ, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और अच्छे अच्छे से पेपर देकर आइएगा, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।